चलिए आप कैश का आपको समझा रहे हैं। 3 कॉलम कैश में 2 कॉलम भी होता है, सिंगल कॉलम भी होता है, 3 कॉलम भी होता है। तो 3 कॉलम पेपर में आता है ज्यादा फर्स्ट ईयर में। इसका सवाल है कैश फ्लो का। इस तरह के पास कैश देगा और बैंक में पैसे देगा और इस तरह ये सारे ट्रांजेक्शन है। कैश से डिपॉजिट बैंक परचेज वगैरह ये सब है। तो इसको तो कैश बुक में पैसे बनाएंगे। फिर इसके बाद में समझिए कैश बुक में सीधे तौर से कैश की एंट्री आती है, उधार की एंट्री नहीं आती। नाम ही कैश तो कैश की एंट्री आएगी, उधार वाली नहीं आती। सही है। सबसे पहले सवाल का गाइडेंस ये होगा जैसे कैश का बैलेंस है 3 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, ये बैलेंस हम यहाँ पर रिसीव साइड पर लिखते हैं क्योंकि कैश बुक पे 2 साइड बनती है, देखिए रिसीव साइड और एक पेमेंट साइड। 2 पेज इस पे काम होता था, ठीक है। एक रिसीव साइड होगी और एक पेमेंट साइड। तो रिसीव साइड पे जब कैश आएगा या बैंक में पैसे आएंगे तो रिसीव साइड पे लिखेंगे, कैश जाएगा या बैंक से पैसे जाएंगे तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे। तो पहले टॉप पर बैलेंसेस दिए गए में कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस ये हमेशा रिसीव साइड पर आते हैं। जैसे बैलेंस कैश का 3 लाख और बैंक का 1.5 लाख। कभी कभार सवाल में इन्वेस्टमेंट दी भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी रिसीव साइड पर ही आता है। हाँ, बैंक का ओवरड्राफ्ट अगर आ जाए ओवरड्राफ्ट बैलेंस तो यहाँ पर माइनस में आएगा या फिर उसको पेमेंट साइड पे हम लिख सकते हैं। फाइनली सिंपल सवाल है, यहाँ पर कैश का बैलेंस 1 लाख बैंक का 1.5 लाख हमने सबसे पहले रिसीव साइड पर लिख दिया। इसके बाद इंक्रीज पढ़ेंगे, ये ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और उसको देखकर डिसाइड करेंगे कि ये रिसीव साइड पर आएगी या पेमेंट साइड पर आएगी। ठीक है। तो पहले यहाँ पर 4 तारीख कैश सेल्स 50,000 डिपॉजिट इन द बैंक सेल्स करी हमने। जब सेल्स करते हैं तो कैश हमें क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, रिसीव होता है तो रिसीव साइड पर लिखेंगे और डिपॉजिट भी हो गया तो मतलब बैंक में पैसे गए तो रिसीव साइड पर यहाँ लिखा सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर बैंक कॉलम डालते हैं 50,000। ठीक है, इसके बाद ये 5 तारीख को परचेज और कैश 20,000 बैंक अकाउंट 5,000 परचेज करेंगे अपने कैश पर 20,000 उधार पर 5,000 की। तो परचेज जब करेंगे तो पे करेंगे हम तो पेमेंट साइड पर आएगा। तो यहाँ पर लिखा परचेजेस पेमेंट साइड पर और कैश लिख दिया 20,000 और उधार पर जो है उधार में केस पे नहीं आता उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश बुक में उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 10 तारीख को फर्नीचर खरीदा 20,000 का, कैश दिया 10,000, बाकी का चेक दे दिया। ये भी पेमेंट साइड पर आएगा क्योंकि फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर देखा यहाँ 10,000 कैश में और 20,000 बैंक में लिखे। ठीक है, इसके बाद ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट लिखा हो या डिपॉजिट कैश टू बैंक लिखा हो, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है ये एंट्री दोनों साइड पर आती है, रिसीव और पेमेंट। वरना नॉर्मल एंट्री जो होगी या तो रिसीव पे आ गई है पेमेंट पे आ गई है, लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो दोनों साइड पर आ जाएंगे। ओपन बैंक अकाउंट ये दोनों साइड पर आएगी और किस तरह से आएगी, रिसीव साइड पर हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे, रिसीव साइड पर बैंक अकाउंट में और टाइटल होगा कैश और यहाँ पर सी लिखे ताकि पता चल जाए कॉन्ट्रा एंट्री है। पेमेंट साइड पर कैश कॉलम में लिखेंगे और टाइटल होगा बैंक, टाइटल अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये ओपन बैंक अकाउंट एंट्री हो गई। सी लिखा है दोनों जगह ताकि पता लग जाए ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसी तरह इसके बाद है डिपॉजिट कैश टू बैंक, तो ओपन बैंक अकाउंट लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश टू बैंक मान लेंगे, ये भी फिक्स तरीके से बनेगी। यहाँ पर कैश लिखा रिसीव साइड पर और बैंक अमाउंट आएगी और वहां पर बैंक लिखिए और कैश अमाउंट आएगी। सी इसमें भी लिख दीजिए कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके बाद में बैंक और ऑफिस यूज या बिजनेस यूज की पैसे निकाले तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है कि रिसीव साइड पर कैश में आएगी, कैश की बारे में साइड होगा बैंक और पेमेंट साइड पर बैंक कॉलम में आएगी। ये 2 किस्म की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, एक डिपॉजिट वाली और एक ऑफिस यूज वाली। तो डिपॉजिट वाली अगर आपको आ गई, ऑफिस यूज वाली इसका उल्टा है तो एक याद कर लो, डिपॉजिट वाली रिसीव साइड पे बैंक में आती है, पेमेंट पे कैश में। तो ऑफिस यूज वाली क्या आएगी, रिसीव की कैश में और पेमेंट के बैंक में आएगी। और प्राइवेट यूज इसके साथ ही क्या है, प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज का मतलब है ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा पेमेंट साइड पर है, ये ड्राइंग का पेमेंट साइड पर बैंक में आ गया। इसके बाद एक चेक इशू करा है 4,500 का, 5,000 रुपए दे रहे थे, इशू करने से मतलब पे का है तो पेमेंट साइड पर आएगा अकाउंट पेमेंट और 4,500 के बैंक में आए 500 रुपया डिस्काउंट। सेटलमेंट आने तो डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद रिसीव चेक रिसीव करें 8,000 का और सर्टिफिकेट 10,000 दें तो ये रिसीव साइड पर आएगा 8,000 और 10,000 रिसीव करने का इसका मतलब 2,000 का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, लास्ट एंट्री पे सैलरी पे जाएगी तो बैलेंस साइड पर आएगी, ये लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस और कैश आगे। तो ये सारी एंट्री है। इसके बाद टोटल हो रहा है
दोनों साइड पर टोटल एक ही लाइन होगा, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल 2,000, इसका है 38,000, इसका 2,48,000, इसी तरह इसका टोटल है 500, 1,00,000, 25 और 45, 70, ये टोटल हो गया। अब क्या होगा, रिसीव साइड में से पेमेंट साइड को माइनस करेंगे। यहाँ पर जो बैंक का कॉलम है, वहां पर भी बैंक का कॉलम है, ये बैंक ज्यादा है और बैंक कम है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। 2,50,000 में से 70,000 माइनस कर देंगे। 2,50,000 में से अगर 70,000 माइनस कर दें तो बचेंगे हमारे पास 1,80,000। ये जो बच गए ये हमारे लिखे बैंक के हमारे इतने बच गए, बैंक में 2,00,000 आए थे, 70,000 चले गए, बचे हमारे 1,80,000। इसी तरह कैश में 3,38,000 थे, रिसीव हुए थे और 1,00,000 चले गए, 3,38,000 से 1,00,000 माइनस होकर हमारे पास बचे 2,38,000। ये जो बच गए हमने माइनस करके जो लिखते हैं 1,00,000 बैलेंस कहने का, और ये लास्ट केस बनेगा बैंक का बैलेंस। उसके बाद टोटल करके लिखे जाने वाले टोटल एक बनेगा, यहाँ पर था 1,38,000 और आएगा यहाँ पर इसी तरह इसी लाइन में टोटल लिखे एक बार 1,38,000 और 2,50,000, और जो यहाँ पर ये बैलेंस का यहाँ नीचे बैलेंस नोट डाउन होगा 1,38,000 जो माइनस करके लिखा था 1,80,000, ये कैरी डाउन था, ये यहाँ पर नोट डाउन होगा। नोट डाउन का मतलब है ओपनिंग बैलेंस, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। ये मार्च 31 था, अगले महीने आएगा अप्रैल 1। ठीक है, ये यहाँ पर सिंपल सवाल कंप्लीट हो गया।